बीएसआईपी सीपीजीजी का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा इस ऑलरेडी नोटिफाइड डायनो फॉसिल नेशनल पार्क में आने वाले टाइम में कैसे जो इन सीटू प्रिजर्वेशन ऑफ द रिकवर्ड फॉसिल्स को हम कर सकते हैं, साथ ही साथ किस तरह से इस फॉसिल पार्क को हम आने वाले समय में और डेवलप कर सकते हैं, साइंटिफिक कंटेंट्स इन द फॉर्म ऑफ द सीनेजेस एंड ऑल, एंड साथ ही साथ सीपीजीजी बीएसआईपी का जो मेजर कंट्रीब्यूशन भी होगा कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, लोकल विलेजर्स हैं, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के साथ हम उन्हें बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि फॉसिल्स क्या है, ये किस टाइम पीरियड से है और इसके रेलेवेंस क्या है सोसाइटी के लिए, और आने वाली ये कितनी बड़ी धरोहर है हमारे देश की। इसको पत्थर ना समझे, तब कि जिस तरह से हम सोना चांदी बहुत संभाल के रखते हैं, उससे भी ज़्यादा बहुमूल्य हमारे राष्ट्र के लिए जीवाश्म, जिसे हम कह सकते हैं नेचुरल हेरिटेज। जैसे डायनासोर की जब बात आती है तो चाहे बच्चा हो, चाहे अडल्ट हो, चाहे किसी भी पढ़ा एजुकेटेड या अनएजुकेटेड हो, डायनासोर का नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा एक रोमांच सा जाग उठता है। जो टाइटेनोसॉरस जो वहाँ पर रिकवर्ड किए गए हैं, डायनो फॉसिल्स या डायनो एग्स कह सकते हैं, उनका संरक्षण कैसे किया जाए। साथ ही साथ कुछ वुड लॉग्स भी हैं जो नियर अबाउट 66 मिलियन ईयर्स ओल्ड की भी हैं, और भी अन्य मरीन फॉसिल्स भी मिले हैं डिफरेंट एडजॉइनिंग एरियाज, धार डिस्ट्रिक्ट से, साथ ही साथ मनावर रीजन से भी मिले गए हैं। तो उनको किस तरह से प्रिजर्व किया जाए, इस पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। काकड़, जैसा मैंने बताया कि भूमि को कहते हैं, ये हमेशा से इनके जो पूर्वज थे, इस जो स्टोन बॉल्स जिसे डायनासोर का अंडा था, उसको अपनी ज़मीन के किनारे पे रख कर पूजते हैं। उनकी ये मान्यता थी कि ये काकड़, और भगवान जो भैरव भगवान के रूप में वो पूजते हैं, कि उनके ज़मीन की सुरक्षा करेंगे, ऐसी उनकी मान्यता। साथ ही साथ ये भी इंटरव्यू में उन लोगों से बात करने पे पता चला कि दीपावली के समय में ये जितनी भी मवेशी होते हैं, स्पेशली जो फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं, कैटल्स होते हैं, उनको उस काकड़ भैरव के ऊपर से जंप कराते हैं। उनकी ये मान्यता होती है यदि प्रेग्नेंट फीमेल्स जंप करेंगी तो उनका जो उत्पत्ति या ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो बहुत ही हेल्दी होंगे। तो इस तरह से काकड़ भैरव की पूजा करने से न केवल अपने ज़मीन को या अपने खेतों को ये बचाते हैं, साथ ही साथ अपने मवेशियों को भी ये सुरक्षित महसूस करते हैं। हमने गांव में ये देखा कि काकड़ भैरव की कहानी बहुत प्रचलित थी। ऐसे ही अलग अलग गांव में, अलग अलग राज्यों में जीवाश्मों से संबंधित बहुत सी ऐसी कहानियां होंगी जिनको हमें आने वाले समय में एक्सप्लोर करना होगा। हमारी बीएसआईपी के अंदर सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ जियो हेरिटेज एंड जियो टूरिज़्म हमारा एक सेपरेट सेल है, सीपीजीजी नाम से हम उस सेल को चलाते हैं, जिसमें जियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट साइट पूरे देश में कहाँ कहाँ है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश अभी हमारे फोकस में है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हमको टूरिज़्म डिपार्टमेंट अलग अलग जगह से हमको बुलाते हैं कि कौन सी साइट को प्रिजर्व की जाएगी। जियो हेरिटेज साइट एक ऐसी साइट होती है कि जियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट जो सेक्शन होता है और वो रिसर्च और एकेडमिक पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसको प्रिजर्व किया जाता है। क्योंकि आज जो सेक्शन है वो कल शायद नहीं रहेगा, क्योंकि क्वारिंग एक्टिविटी बहुत चल रही है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से ये नष्ट होता जा रहा है। तो ये पूरे विश्व में एक बड़ी मुहिम है। यूनेस्को ने भी ऐसे बड़े बड़े जियो हेरिटेज साइट्स 10 से 15 इकट्ठी करके जियो पार्क भी बनाते हैं, जिसमें कल्चरल एक्टिविटीज़, कल्चरल साइट्स सब कुछ आता है। तो उसके तहत हमने मध्य प्रदेश में हमको वहाँ के टूरिज़्म डिपार्टमेंट एंड वन विभाग, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक स्पेशल इको टूरिज़्म सेल है, वहाँ से राजोरा मैडम जो है, जो इनकी सीईओ है, उन्होंने हमको इनवाइट किया था और वहाँ ऑलरेडी इन्होंने कुछ जियो पार्क जैसा एक साइट बनाया है, जिसमें कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट फॉसिल्स, डायनासोर एग्स और बड़े बड़े वुड लॉग से सब कुछ वहाँ प्रिजर्व करके रखा है। लेकिन उनको एक जियो हेरिटेज का दर्जा देना, इनके आसपास इर्द गिर्द 5 किलोमीटर की रेडियस में बहुत सारी ऐसी जियो हेरिटेज साइट है, उनको जियो हेरिटेज का दर्जा देना और इसके बाद वो एक जियो
पार्क के लिए एक डॉजियर प्रिपेयर करना वो हमारी CPGG का मुख्य उद्देश्य है।